हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी, मैं तेरा बादल पिया। She said I love you now, I don't want, I just want you to be happy and always be. हाय एवरीवन फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे फ्रेंड्स। और वेलकम है आपका आप ही के ब्लॉग में। और मैं अनीता तोमर आपका वेलकम करती हूँ एक अलग से ब्लॉग में। अलग सा ब्लॉग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज मैं 2 चोटी की हूँ और कई सालों बाद की हूँ फ्रेंड्स। और सूट लेगी ब्लॉग कह लीजिए या चोटी ब्लॉग कह लीजिए। तो आज कुछ नया करने की कोशिश की है। बाकी काम तो वही है, सेम काम है जो डेली होता है, बट ये कि थोड़ा सा लुक चेंज किया है। और शायद 2 चोटी से मुझे तो थोड़ा सा लुक चेंज लग रहा है। आप बताइएगा मुझे कैसा लग रहा है आपको आज का व्लॉग। और व्लॉग तो डेली व्लॉग में हम काम ही करते हैं, बट ये कि थोड़ा सा चेंज करके कर रहे हैं। आज थोड़ी सी फीलिंग अलग सी आ रही है। आज कुछ गर्लिश वाली फीलिंग आ रही है, मुझे अच्छा लग रहा है। और मेरी तो जब से मैंने चोटियाँ बनाई हैं मैं तो आगे पीछे उनको कर ही रही हूँ। और यहाँ पर मैं लौकी की सिंपल सब्जी बना रही हूँ फ्रेंड्स। सब्जी सिंपल है, हींग जीरे में छौंकूंगी। और मुझे पता है कि लौकी की सब्जी लवी नहीं खाएगी, तो उसके लिए टमाटर की चटनी छौंकूंगी, मतलब छौंकूंगी बोलते हैं हमारे यहाँ में, यानी कि तड़का लगाना, टमाटर की चटनी का तड़का लगाना। तो उसके लिए मैंने पेस्ट बना लिया टमाटर, अदरक, लहसुन का, हरी मिर्च का। और प्याज को मैं कच्चा ही भून के डालूंगी, तो वो जब मुंह में आएगा ना तो अच्छा क्रंची सा देता है। और आमचूर पाउडर डाल दूंगी, राई में छौंक लगाऊंगी। तो ये सब मैंने करना है। और गाइज़ आज ना बस शैम्पू किया था और अचानक से बस मैं ऐसे ही एक चोटी सी बना रही थी, पर पता नहीं ध्यान में आया कि चलिए, मतलब ध्यान में क्या आया, एकदम से आ गया कि चलो 2 चोटी आज ब्लॉग बना लेते हैं। और मैंने ना फ्रेंड्स बहुत सारे ब्लॉग्स देखे थे, पहले देखे थे, अपने ही फ्रेंड्स के ब्लॉग हैं। तो मुझे अच्छा लगा, बहुत दिन से दिमाग में चल भी रहा था कि कुछ इस तरीके से ब्लॉग बनाऊं। साड़ी ब्लॉग मैं बना ही रही हूँ, कंटिन्यू मेरे साड़ी ब्लॉग चल ही रहे हैं। इस बहाने से मैं साड़ी भी पहन ले रही हूँ कई सालों के बाद, यानी कि कहीं जाते थे तभी पहनती थी। बट ये कि चलो अपने ब्लॉग में हम ब्लॉग के बहाने से हम साड़ी भी पहन लेते हैं और हैबिट भी हमारी बनी रहती है, क्योंकि मुझे साड़ी पहन के काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। हैबिट बनी हुई है फ्रेंड्स। पहले तो मैं ना सफ़र में जो ट्रैवलिंग होती थी ना वो भी मैं साड़ी में कर लेती थी। अब तो साड़ी में मतलब ट्रैवलिंग का तो अभी तो नहीं मतलब ट्रैवलिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें हैबिट में, मतलब हैबिट चेंज हो गई है ना। अब कहाँ पहनते हैं हम लोग साड़ी वगैरह। बस ये कि चलो घर में है, घर में। और यहाँ पे फ्रेंड्स साथ साथ मैं बर्तन भी साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि बर्तन भी काफ़ी हो जाते हैं। और मेरी चाय भी साथ साथ बन गई है। और उसके बाद थोड़ी देर में अपने साथ टाइम स्पेंड करूँगी, यानी कि चाय लेके बैठूँगी थोड़ी देर। एक तो ना सुबह की चाय जो होती है वो तो हम लोग भाग दौड़ में ही, मतलब काम इतना होता है ना कि सुबह सुबह पता ही नहीं लगता कि हमने चाय भी पी है। तो चाय हो या कॉफ़ी या कुछ भी हो, थोड़ा बैठ के पीने से ना लगता है कि हाँ भाई हमने चाय या कॉफ़ी ले ली है मॉर्निंग की। तो यहाँ पे देखिए मेरी किचन मतलब सेट हो गई है। जो बर्तन थे वो मैंने साफ़ कर दिए हैं, लौकी की सब्ज़ी मेरी बन गई है। और बर्तन तो देखिए जब तक किचन में काम रहेगा ना बर्तन निकलते ही रहेंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पे चाय में मैं छान कर रख दूँगी। और अभी मुझे बनानी है टमाटर की चटनी। और लौकी की सब्ज़ी मेरी बन चुकी है, वो मैंने सिंपल सी बनाई थी। तो मुझे यही डाउट था, पता नहीं रवि खाएगी नहीं खाएगी, लौकी की सब्ज़ी है ना, बच्चे थोड़ा सा ऐसे ही करते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स पता है मैं क्या कर रही हूँ, ये जो मस्टर्ड ऑयल की बोतल है ना ये एकदम न्यू है, इसका मैंने कैप भी नहीं खोला और उसमें से मैं ऑयल निकालने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। देखो मतलब काम करते करते ना पता नहीं लगता कि कर क्या रहे हैं। उसको मैं इतना ट्राई कर रही हूँ, कभी कपड़े से कभी चाकू से। जब मैंने देखा कि उसका तो कैप ही नहीं खुला हुआ फिर मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया इस मस्टर्ड ऑयल में, एकदम से जाम हो गई क्या इतनी गर्मी के टाइम में। और मस्टर्ड ऑयल है, कोई जाम थोड़ी ना होगा, मतलब वो थोड़ी ना होगा कि बिल्कुल खुले ही ना। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। बोतल ही मुझे लगा पता नहीं क्या हो गई, गड़बड़ हो गई, क्या हो गई। और यहाँ पे देखिए मैंने ना वो टमाटर की जो है पेस्ट बनाया था, उसका टमाटर में मैंने डाला था अदरक, हरी मिर्च और लहसुन। और प्याज को मैंने कच्चा ही भून लिया था ब्राउन करके। फिर मैंने उसमें ये पेस्ट डाल दी, मस्टर्ड ऑयल डाला था और राई का। और मैं साथ साथ पोज़ भी देने लग रही हूँ। और पिक्स का तो मुझे है ही शौक फ्रेंड्स, और पोज़ देने का तो कोई मौका मैं छोड़ती ही नहीं हूँ। जहाँ पर थोड़ा लगता है कि लाइट आ रही है, लुक अच्छा आ जाएगा तो पोज़ दे देती हूँ। और मुझे ना साथ साथ ना फ्रेंड्स थंबनेल की भी टेंशन रहती है कि थंबनेल पे कौन सा लगाऊंगी। तो सोचती हूँ कि व्लॉग में से ही अच्छा सा कोई पोज़ आ जाए। और यहाँ पे ना मैं कुछ ढूंढ रही थी उसका ढक्कन वगैरह, फिर मुझे वो नीचे ही मिल गया था।
और फटाफट से मुझे काम कर लेना है। आज मैं सोच रही थी कि कुछ लाइनें लिख लूँ, मुझे थोड़ा लिखने का भी शौक है फ्रेंड्स, बट मैंने कभी शेयर नहीं किया है। और देखिए यहाँ पे ना फ्रेंड्स की वीडियो भी साथ साथ में एक आध मतलब जैसे भी टाइम मिलता है मैं ब्लॉग्स वॉच करती रहती हूँ और कुछ लाइनें लिखने की कोशिश कर रही हूँ। काफ़ी समय के बाद मैंने आज डायरी उठाई है, तो जो मेरे थॉट्स हैं, जो मैं सोचती हूँ, तो वो मैं लिखती रहती हूँ। थोड़ा थोड़ा शब्दों की थोड़ी सी कमी पड़ जाती है क्योंकि इतनी नॉलेज मुझे है नहीं, बट जैसे भी मुझे आता है मैं लिख लेती हूँ। अच्छा लगता है मुझे लिखना। व्यक्ति होते हैं ना, उनका जो मन है, जैसे समुद्र में हलचल होती है ना, वो उस तरीके से हलचल होती है, लेकिन वो अपना व्यक्त नहीं कर सकते। तो शांत स्वभाव वाले व्यक्तियों से बच के रहिए आप लोग, क्योंकि वो अपनी चीजों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, उनके मन के अंदर उथल पुथल चलती रहती है। और मैं खुश हूँ कि मैं शांत नहीं रहती हूँ, क्योंकि मैं अपने दिल में कुछ रखती ही नहीं हूँ। गुस्सा आता है निकाल देती हूँ, पर सोच समझ के अब तो सोच समझ के निकालने लगी हूँ। पहले क्या होता था कि मैं कह देती थी, बट ये है कि अब कहना भी उनके सामने चाहिए जो आपको समझे, है ना। हर किसी के सामने नहीं कह देना चाहिए कि आप में ये खराबी है वो खराबी, क्योंकि आजकल क्या है ना, व्यक्ति झूठे में जीना पसंद कर रहा है, झूठी तारीफ चाहिए उसको, झूठा हर चीज चाहिए। तो जिसको सच पसंद है उसको बोलिए। और पता है क्या, बेहतर इंसान बनने के लिए, अगर आपको अच्छा इंसान दिल से बनना चाहते हो, रियली में आप चाहते हो कि मैं इस जीवन में, मुझे अगर मनुष्य का जीवन मिला है तो मैं इसको अच्छे से बिताऊं, तो सुनने की अपनी क्षमता को अच्छा कीजिए, यानी कि लिसनर अच्छा बनिए। बोलते तो सभी हैं, लेकिन अगर आप दूसरों की बातों को सुनते हो, समझते हो, तो इट मीन्स आप में अच्छी क्वालिटीज हैं। सुनना बहुत जरूरी है, और अपनी कमियों को सुनने की हिम्मत रखिए। तारीफ तो हर कोई सुन लेता है, तारीफ हर किसी को अच्छी लगती है, बट मैं रियलिटी बता रही हूँ, मुझे अपनी तारीफ, मतलब अब मुझे इतना वो नहीं है कि मेरी हर कोई तारीफ करे। ऐसा मेरे अंदर कुछ है नहीं कि मैं तारीफ के लायक हूँ, बट ठीक है, अच्छा लगता है। बट ये भी नहीं कि हर वक्त कोई तारीफ ही करता रहे, तो ज्यादा तारीफ करे तो समझ लेना कि वो झूठी तारीफ कर रहा है। तो मुझे तो ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, अच्छे इंसान के लिए क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, अगर आपको कोई मित्र बताता है, कोई दोस्त बताता है, तो उसको सुनिए, अपनी गलतियों को सुनने की क्षमता रखिए, हिम्मत रखिए। हर वक्त आपकी कोई तारीफ करे, ये पॉसिबल नहीं है ना। कि आप, कमियां सबके अंदर होती हैं, मेरे अंदर भी है, सभी के अंदर है, बट उनको अगर हम सुधारते हैं तो ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो मैं तो बहुत बोलती हूँ, और मैं ना कम से काम कर लेती हूँ, फिर बच्चे आ जाएंगे, इसको रखूँ। तो चलो फ्रेंड्स ना, मेरा खाना जो है, लंच मेरा पूरा बन गया है, तो ये मुझे रखने हैं, तो ये रखने हैं कपड़े, तो इनको लेके चलती हूँ। तो आइए। तो फ्रेंड्स, ये मेरी खुद की सोच है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जितने भी लोगों से अब तक मैं मिली हूँ और अपनी इस एज तक, यानी कि जो भी एक्सपीरियंस है अब तक की एज का, तो मुझे यही रहा है कि जो शांत व्यक्ति होते हैं उनसे मैं थोड़ा अब तक ज़्यादा हर्ट हुई हूँ। बट जो बोलने वाले व्यक्ति हैं वो बोल के चले जाते हैं, उनका पता होता है कि ये बोलेंगे। बट जो शांत होते हैं ना, उनका पता नहीं चलता कि उनके मन में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है। उनको भाई मैं तो नहीं पहचान सकती हूँ, मैं तो इन चीज़ों में हमेशा ही वो हो जाती हूँ। बट मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, खुद की सोच है, इसको कोई पर्सनली फ्रेंड्स ना ले। तो ये मैंने आप लोगों के साथ में खुद की अपनी थॉट, अपने विचार शेयर किए हैं कि मैं ऐसा सोचती हूँ और मुझे ऐसे कई एक्सपीरियंस हुए हैं लाइफ में। तो मेरा नेचर ये है कि मैं जो भी बोलती हूँ सामने बोल देती हूँ, या फिर मैं बोलती ही नहीं हूँ, है ना, चुप हो जाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जो बेड है उसके अंदर बेडशीट वगैरह सेट की हैं, और यहाँ पर मैं लवी की अलमीरा सेट कर रही हूँ। काफ़ी टाइम से मैं टाइम निकालने की कोशिश कर रही थी। बच्चे ऐसे ही होते हैं ना कि कुछ भी निकालते हैं तो वहीं पे वो चीज़ें फेंक देते हैं। उनको नहीं है, मतलब इतना टाइम भी नहीं होता बच्चों के पास में, और हैबिट भी नहीं होती। और मुझे तो हर चीज़ ढंग से रखने की मतलब हैबिट ही है मेरी। तो डेली रूटीन में सब चीज़ें आ गई हैं कि घर ऑर्गेनाइज होना चाहिए, हर चीज़ परफेक्ट जगह पे होनी चाहिए, कि आप ना अंधेरे में भी हाथ मतलब रखें तो आपको चीज़ें मिल जाएं, यानी कि अंधेरे में भी ढूंढे ना तो आपको वो चीज़ वही मिले। मेरा थोड़ा रखने का इस तरीके का, मैं चीज़ों को मैनेज करती हूँ अपने घर पे। और मैं पूरा टाइम ना अपने घर पे ही स्पेंड करने में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। बाहर भी निकलती हूँ, पर मैं उन लोगों के साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करती हूँ जिनसे मुझे कुछ सीखने को मिले, या फिर मैं खुश रहूँ। ना कि ऐसा कि उनके साथ घूम रही हूँ फिर और टेंशन लेके आ रही हूँ, या जो भी है टेंशन फ्री होके मैं रहना चाहती हूँ जहाँ पर भी। और जो भी चीज़ें मैं शेयर करती हूँ फ्रेंड्स, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग शेयर करती हूँ, तो इसको कोई वो अपने ऊपर ना लेके जाए। और यहाँ पे देखिए, मैं ना रिमोट को
ऐसा हम लोगों की होता है ना इंडियंस में कि कोई चीज़ नहीं चलती है तो उसको हम लोग खूब ज़ोर ज़ोर से मारते हैं। तो वही ये वाला एसी का रिमोट है, इसको जब तक इसको पीट ना लो ना तब जाके ये काम करता है। तो उसको मैंने इतना पीटा कि तब जाके काम हुआ। पता नहीं क्या सेल तो इसमें, मतलब सेल तो मैंने अभी चेंज किए थे लेकिन वो कुछ ख़राबी है तो नया लाना पड़ेगा। ये हम इंडिया में होता है कि चाहे पेस्ट ख़त्म हो रहा हो ना तो हम उसका जो है जब तक उसको पिचका पिचका के उसका कचूमर ना निकालते हैं, जब तक पेस्ट उसमें से थोड़ा भी ना रहे उसको हम लोग ऐसे ही करते हैं। और यहाँ पे देखिए गद्दा मैंने सिल दिया है, ये थोड़ा सा ना इसको फोल्ड करते हैं ना तो इसका कुछ मतलब निकल गए थे धागे। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरा आज का 2 चोटी ब्लॉग, सूट लैकिंग ब्लॉग। आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।